जो चीज है जिसके अंदर आप लोग रिजल्ट चाहते हो उसमें हो रहा है डिले, तो है कि फ्रेश स्टार्ट होने वाला लाइफ में, बिकॉज द डेथ कार्ड इज हेयर मेजर आर्काना। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ भी रही है तो आप लोग उस चीज पे रो रहे हो कि नहीं, बट ये तो वो नहीं है जो हमें चाहिए था। ऑल्सो सी कि आप में से कुछ लोग जो हैं, यू आर वांटिंग हेल्प फ्रॉम समबडी। Hi Scorpio, this is Vasundhara. Welcome back to my channel Star Soul Secret। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि स्कॉर्पियो के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। So watch this video till the end and do not forget to subscribe to my channel and hit the notification bell ताकि आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करना मेरे लिए आसान हो एंड इन फ्यूचर में इसी तरह आप लोगों को और भी अच्छी रीडिंग दे पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। बाय द वे, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो मैं बता दूं कि मैं कभी कभी किसी कार्ड के लिए कहती हूँ दैट दिस इज अ मेजर आर्काना कार्ड एंड आई जस्ट मीन दैट द कार्ड हैज गॉट अ वेरी फिक्स्ड एनर्जी। माइनर आर्काना की एनर्जी आप लोगों के एक्शन के बेसिस पर चेंज हो जाती है। ऑल्सो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ सब कुछ रेजोनेट करे। ऐसे में जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही आप पिक करना एंड यू कैन लीव द रेस्ट। इसके अलावा अगर आप में से किसी को कोई पर्सनलाइज रीडिंग की नीड लगती है तो यू कैन फील फ्री टू लेट मी नो ऑन माय इंस्टाग्राम और इन द कमेंट सेक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये लग रही है स्कॉर्पियो कि कोई जो चीज़ है जिसके अंदर आप लोग रिजल्ट चाहते हो उसमें हो रहा है डिले, बिकॉज द हैंगमैन कार्ड मेजर आर्काना इज हेयर। सो यू आर काइंड ऑफ डेस्परेट फॉर दैट थिंग टू हैपन। आई डोंट नो व्हाट दैट थिंग इज, बट कोई एक चीज़ है जिसको लेके इतनी डेस्परेशन फील हो रही है एंड उन चीज़ों में हो रहा है डिले, बिकॉज कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहा है कि दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम फॉर यू टू हैव दैट और डू दैट और बी इन दैट सिचुएशन। इसीलिए उन चीज़ों में डिले हो रहा है, तो उसको डिले ही समझो, उसको डिनाइड मत समझो। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों में मुझे लग रहा है कि फ्रेश स्टार्ट होने वाला लाइफ में, बिकॉज द डेथ कार्ड इज हेयर मेजर आर्काना। दिस इज टेलिंग मी स्कॉर्पियो कि कोई एक चीज़ है आपकी लाइफ में जो कि काफ़ी कार्मिक है। ठीक है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई जॉब, कोई भी सिचुएशन बेसिकली आपकी लाइफ में जो कि बहुत ही कार्मिक है और वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में एंड हो रही हैं एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। ठीक है, ऐसा लगता है मुझे। यू आर मूविंग टूवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डिफरेंट इन योर लाइफ इन अ न्यू डायरेक्शन प्रोबेबली। एंड ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं एक्चुअल में किसी लव्ड वंस का डेथ देखने वाले हो। यू नो, वो भी एक चीज मुझे दिख रही है एंड देयर इज फोर ऑफ कप्स ओवर हेयर। नाउ दिस इज टेलिंग मी कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ भी रही है तो आप लोग उस चीज पे रो रहे हो कि नहीं, बट ये तो वो नहीं है जो हमें चाहिए था, काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो या दैट विल लीड टू अ लॉट ऑफ सेटबैक अगर आप लोग इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहे तो, एंड दैट विल नॉट हेल्प यू ग्रो इन वट एवर सिचुएशन यू आर इन। चाहे आप करियर चाह रहे हो, चाहे आप लव लाइफ चाह रहे हो, दोनों ही जगह ग्रोथ नहीं होगी। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात और भी प्रोमिनेंट हो जाती है कि यू नो, क्राइंग ओवर थिंग्स व्हिच यू डोंट हैव एंड नॉट बीइंग हैप्पी अबाउट थिंग्स व्हिच यू स्टिल हैव, लाइक क्योंकि इस वाले कार्ड से भी वही चीज कहीं ना कहीं दिख रही है। सम ऑफ यू आर जस्ट कैजुअली बोर्ड, लेकिन फॉर अ लॉट ऑफ यू, यू आर जस्ट सल्किंग इनटू थिंग्स जो कि आप चाहते थे और आपके स्टाइल से नहीं हो रही है, या जितना चाहते थे उतना नहीं मिल रहा है। यू नो, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे हम चाह कुछ और रहे होते हैं, हो कुछ और रहा होता है और वो हमको सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं लगता है एंड हमको गुस्सा भी आता है कि यार ये क्या बात है, ये तो चाहिए ही नहीं था, या ये तो हमने सोचा ही नहीं था, या दिस इज नॉट व्हाट वी आर एमिंग फॉर काइंड ऑफ सिचुएशन। आई ऑल्सो सी कि आप में से कुछ लोग जो हैं, यू आर वांटिंग हेल्प फ्रॉम समबडी, पर अब वही है कि बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सी एनी गुड, तो यू आर ऑल्सो थिंकिंग नेगेटिव नाउ। अब आपको मन में ये लगने लग सकता है कि कोई मेरी हेल्प क्यों ही करेगा, या अगर करेगा तो वो उतनी अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिस परफेक्शन से मैं चीज़ों को चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो नहीं मिलेगा। तो अगर इस तरह का थॉट आप लोग अपने दिमाग में इतना यू नो इतना स्ट्रांगली बना के बैठ जाओगे तो ऑब्वियसली द प्रॉब्लम्स विल परसिस्ट। बट इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की कि पुरानी चीजें जो हट रही है ना आपकी लाइफ में, दे आर गेटिंग रिमूव फॉर गुड एंड यू नीड टू बिलीव कि अगर कोई चीज अभी नहीं मिली है दैट इज ऑल्सो फॉर योर ओन गुड। अगर आप इस तरीके से सोचोगे चीजों को कि बिकॉज ये अभी नहीं हो रहा है तो दैट इज वाई इट इज नॉट गुड, तो दैट्स नॉट हाउ यू जज द सिचुएशन और पीपल, यू नो।
I see कि some of you are going to get some kind of support from somebody nonetheless, चाहे आप मांग रहे हो चाहे आप नहीं मांग रहे हो, that's all a secondary thing, but मुझे लग रहा है कि आप लोगों को support मिलेगा किसी से, तो किसी situation के regarding मिलेगा, because कोई ना कोई एक ऐसा person होगा जो आपसे कहेगा कि अरे तू चिंता मत कर, I'll help, wait। आप लोग थोड़ा हिचकिचा जरूर रहे हो टू टेक द हेल्प और टू मूव फॉरवर्ड, बट वो इंसान आपको उस चीज के लिए पुश भी करेगा, एनकरेज भी करेगा और हेल्प भी करेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपने एक्शंस को लेके इस महीने जुलाई में आप लोग काफी रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, बिकॉज अब जो आप पहले बिना सोचे समझे काम करते थे ना, वो उन चीजों से थोड़ा सा हटने की कोशिश करोगे। यू विल ट्राई टू नॉट डू दोज थिंग्स, यू विल ट्राई टू बी एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, एंड ऐसा लगता है कि सोच समझ के चीजें करोगे, और ये चीजें जब करोगे तो प्लानिंग पहले से ही बैठा के रखी होगी, इसीलिए उनको तुम शायद आप लोग जुलाई में उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, ऐसी चीज भी लग रही है, ठीक है। ऑल्दो लग आपको वही रहा है कि वन साइडेड एफर्ट है, इससे कोई गेन नहीं है, क्राइंग अबाउट इट, स्टिल लाइक द क्राई बेबी, बट अब मुझे ये लगता है कि फिर भी आप लोगों को ऑप्शंस तो फिर भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटी तो फिर भी मिलेगा। तो हाउ अबाउट you leave the intense pain and emotion that you're feeling right now, which I know is pretty hard for you, but still, how about आप ट्राई करो कि इंटेंसली इतना फील ना करो उन चीज़ों को जो कि आपके लिए सही नहीं थी, एंड यू लेट जस्ट फ्लो विद द लाइफ, ट्राई टू फ्लो विद द लाइफ लिटिल, ठीक है। एंड with this I would read out the last card, which is the emperor card. Now this is telling me कि major arcana card अपॉर्चुनिटी अगेन जॉब के तो सिलसिले में जरूर ही आ रही है। फॉर सम ऑफ यू देर इज दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या हो सकता है कि जॉब में कोई हेड पोजीशन मिलने की अपॉर्चुनिटी, कोई अथॉरिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी टाइप का जॉब ऑफर हो सकता है आप ही किसी को दे रहे हो, ये भी संभव है। तो अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए ताकि एनर्जी से कनेक्ट करने में मुझे आसानी हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।